हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 12 गणित आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, आव्यूह रूपांतरण। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 6 प्रकार की होती हैं ऑपरेशन संक्रिया। तीन पंक्तियां, 3 स्तंभ पर तीन पंक्तियों पर होती हैं, 3 स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A बराबर 1 2 3 4। अब 1 और 2 जो A वाली लाइन है, इसको क्या कहते हैं? R1। 3 4 इसको क्या कहते हैं? R2। ठीक। अब यहाँ से A बराबर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 R2। ठीक। अब कोई मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 3 4। जो 1 और 3 है, इसको क्या कहेंगे? C1। और 2 4 को क्या कहते हैं? C2। इस तरीके से क्या हो गया? बराबर, इसको क्या लिखेंगे? C1 C2। यहाँ पर C1 बराबर कितना है? C1 बराबर 1 3 है, और C2 बराबर 2 4 है। इस तरीके से। अब आता है टॉपिक पंक्तियों पर संक्रियाएं। पंक्तियों पर संक्रियाएं। नंबर फर्स्ट, 2 पंक्तियों का आपस में बदलना। 2 पंक्तियों का आपस में बदलना। 2 पंक्तियों को आपस में बदलना। इसको कैसे बदलते हैं? जैसे RJ से RI से RJ में, RI से RJ में क्या करते हैं? बदल देते हैं। 2 पंक्तियों का आपस में बदलना, RI से RJ में बदलते हैं, मतलब पंक्ति को कॉलम में बदलते हैं। पंक्ति को कॉलम में नहीं, जो R है ये पंक्ति है, और RJ भी क्या है? पंक्ति है। मतलब पहली पंक्ति को दूसरे पंक्ति में बदलते हैं। अब यहाँ से कोई मैट्रिक्स है, जैसे A बराबर 1 2 3 4। ठीक। अब यहाँ पर इसको जब बदलेंगे, इसको R1, इसको इस तरीके से इसका साइन होगा। R1 से क्या करते हैं? R2 में बदलते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? R1 से जब R2 में बदलते हैं तो इसको लिखेंगे A बराबर
मतलब ये क्या है R1 और ये क्या है R2। अब इसको बदल देते हैं तो क्या होता है, जब इसको बदल देते हैं मतलब पहले रो को दूसरे रो में बदल देते हैं। तो यहाँ पर R2 R1 के स्थान पर R2 लिखेंगे तो 3 4 और यहाँ पर 1 2 R1 को नीचे लिखेंगे। अब आता दूसरी प्रॉपर्टी, RI बराबर RI को KRJ में बदलते हैं। यहाँ पर K क्या है, K बराबर अचर, कोई मैट्रिक्स A बराबर 1 2 3 4 है। ये क्या है, अचर है। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स A बराबर 1 2 3 4। अब यहाँ पर जैसे R1 को 3 R1 में बदलना है। R1 बराबर 3 R1, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोई मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स बनेगी, जो नई मैट्रिक्स जो पहला पंक्ति है उसमें 3 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 3 का नाम 3 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर ये वाला वैसे रहेगा, खाली किस में चेंज करना है, R1 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है। इसी तरीके से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, RI बराबर RI प्लस KRJ। जैसे कोई मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 3 4। अब हमको चेंज करना है R2 को R2 प्लस √3 R1। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, हमको R2 वाला चेंज करना है। R2 को क्या लिखेंगे, R2 प्लस √3 R1। तो नई मैट्रिक्स बनेगी जो ये R1 है वो ऐसा रहेगा, R2 में चेंज होगा R2 वाला। तो R2 क्या होगा, यहाँ पर 3 प्लस √3, R1 में √3 से गुणा करते हैं और R2 के स्थान पर R2 प्लस √3 R1। तो R2 यहाँ पर क्या है, इसमें ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर 3 प्लस √3 2√3 4 प्लस 2√3 होगा। क्वेश्चन, कोई मैट्रिक्स A है 1 2 0 4 -3 2 3 4 6। यहाँ पर क्या निकालना है, फर्स्ट R1 को एक्सचेंज करना R3 में, दूसरा C1 को एक्सचेंज करना है C2 में, तीसरा R2
को बदलना R2 माइनस R1 प्लस 2R3। चौथा C3 को बदलना C3 प्लस C2 प्लस C1 में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हल पहला सवाल क्या है? R1 को R3 में बदलना है, तो मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे? R1 को R3 में बदलना है, तो यहाँ पर ये क्या है? सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स 1 2 0 4 -3 2 3 4 6। यहाँ पर ये R1 है, R2 ये वाला, R3 ये क्या है? C1 ये क्या है? C2 ये C3। अब R1 से R3 करते हैं तो क्या बनता है? तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी? R1 का R3 में चेंज करते हैं तो यहाँ पर तीसरा ऊपर चला जाएगा, 3 4 6, और ये वाला वैसे रहेगा 4 -3 2, और यहाँ पर 1 2 0। बस ये क्या है? आंसर पहला हो गया। अब आता है दूसरा सवाल क्या है? C1 को C2 में बदलना है, तो C1 ए वाला है, C2 ए वाला है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो C1 को C2 में चेंज करना है, तो ए वाला मैट्रिक्स ए बराबर 2 -3 4 1 4 3 0 2 6। बस दूसरा हो गया। ये क्या है? आंसर। अब आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल R2 के स्थान पर लिखना है R2 माइनस R1 प्लस 2R3। तो जो मैट्रिक्स बनेगी, खाली हमको R2 वाला चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे। 1 2 0, R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस 2R3। दो से तीसरे में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 14। फिर इसको उसी तरह लिखेंगे, 3 4 6 होगा, खाली R2 में चेंज। ये क्या है? आंसर। अब आता है चौथा सवाल। चौथा क्या है? C3 के स्थान पर क्या लिखेंगे? C3 प्लस C2 प्लस C1। तो जो नए मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? खाली C3 में बदलना है, इसको खाली बदलना है, इसको उसी तरीके से लिखना है। 1 4 3 2 -3 4, और इसके स्थान पर सबको जोड़ के लिखते हैं तो कितना? 3 3। अब यहाँ पर 13। बस ये क्या है? आंसर।